मोहब्बत में गम भी हिस्से में आते हैं। मोहब्बत यही लफ्ज़ सुनते ही दिल में फूल खिल जाते हैं, आंखों में ख्वाब तैरने लगते हैं। हर चीज़ अच्छी लगती है, चाय में शक्कर कम हो तब भी मीठी लगती है, क्योंकि दिल के अंदर कोई बस गया होता है। मगर ठहरो, क्या मोहब्बत सिर्फ फूल है? नहीं, मोहब्बत के साथ कांटे भी आते हैं, मोहब्बत के साथ गम भी हिस्से में आते हैं। और सच ये है कि जो गम से डर जाए वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। देखो, जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो तुम अपना दिल इसके हाथ में रख देते हो। अब वो चाहे संभाले चाहे गिरा दे, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत गारंटी कार्ड के साथ नहीं आती। मोहब्बत एक वादा है और वादे टूट भी जाते हैं। गम कब आता है? गम तब आता है जब सामने वाला तुम्हारी तरह नहीं सोचता, जब तुम इंतज़ार करते हो और वो भूल जाता है, जब तुम अपना 100% देते हो और सामने से 10% भी वापस नहीं आता, जब तुम इसकी खुशी में खुश होते हो मगर वो तुम्हारे आंसू नहीं देख पाता। यही गम है, यही गम है, और ये गम हिस्सा है। इसे निकाल दो तो मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। जैसे चाय से पत्ती निकाल दो तो रंग कैसे आएगा, जैसे ज़िंदगी से इम्तिहान निकाल दो तो कामयाबी की कीमत कौन समझेगा। लोग कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, गलत। मोहब्बत अंधी नहीं होती, मोहब्बत साबिर होती है। इसे सब नज़र आता है, सामने वाले की हामियाँ भी, इसकी मसरूफियत भी, इसकी मजबूरी भी। फिर भी दिल कहता है कोई बात नहीं, चलो निभाते हैं। यही चलो निभाते हैं वाला हौसला जब थक जाता है तब गम पैदा होता है। मगर रुको, गम सज़ा नहीं है, गम उस्ताद है। गम तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। गम तुम्हें बताता है कि तुम अकेले भी जी सकते हो। गम तुम्हें ये भी सिखाता है कि अगली बार दिल देने से पहले सोचना ज़रूर, क्योंकि हर हाथ अमानत रखने के काबिल नहीं होता। मोहब्बत में सबसे बड़ा गम क्या है? ये नहीं कि वो छोड़ गया है, सबसे बड़ा गम ये है कि तुमने खुद को छोड़ दिया है। इसके जाने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, ख्वाब छोड़ दिए। अरे वो चला गया तो गया, तुम तो मत जाओ, तुम तो बाकी हो। याद रखो, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि कोई आए तो ही ज़िंदगी मुकम्मल हो। मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर कोई चला भी जाए तब भी तुम टूट कर बिखरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा असल रिश्ता खुद से है और खुद से मोहब्बत करने वाला कभी अकेला नहीं होता। तो क्या करें जब मोहब्बत में गम मिले? पहला, रोना है तो रो लो, आंसू कमज़ोरी नहीं है, आंसू दिल का गुस्ल हैं, रो लोगे तो हल्के हो जाओगे। दूसरा, खुद को इल्ज़ाम मत दो, मेरी ही गलती थी, ये जुमला कब्र तक ले जाता है। रिश्ता दो लोगों से बनता है, टूटने की वजह भी दो तरफा होती है। तीसरा, माफ़ कर दो, इसे भी और खुद को भी। माफ़ी तुम्हारे लिए है, इसके लिए नहीं। जब तक माफ़ नहीं करोगे तुम इसी कैद में रहोगे। और सबसे ज़रूरी बात, गम के बाद मोहब्बत से नफ़रत मत करना, क्योंकि एक शख्स बेवफा निकला तो सारी दुनिया बेवफा नहीं हो जाती। एक बार हाथ जल जाए तो सारी उम्र खाना नहीं छोड़ते, मरहम लगाते हैं और फिर से खाना बनाते हैं। तो हाँ, मोहब्बत में गम भी हिस्से में आते हैं, मगर यही गम तुम्हें इंसान बनाते हैं, यही गम तुम्हें नरम दिल बनाते हैं, यही गम तुम्हें अगले शख्स का दर्द समझने के काबिल बनाते हैं। इसलिए अगर आज तुम गम में हो तो घबराना मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस अपने आप से वादा करो कि मैं मोहब्बत करूँगा मगर अपनी इज़्ज़त गिरवी रख कर नहीं, मैं वफा करूँगा मगर अपनी हस्ती मिटाकर नहीं, क्योंकि जो मोहब्बत तुम्हें तोड़ दे वो मोहब्बत नहीं थी, और जो गम तुम्हें जोड़ दे वही असल तुम्हारा उस्ताद था। उठो, मट्टी झाड़ो और याद रखो, मोहब्बत करने वाले हारते नहीं हैं, या तो वो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं, और सीख जाना भी एक जीत है। शुक्रिया। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।